SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की मुश्किल बढ़ गई। बता दें आपको कि मानहानि के मुकदमे को लेकर शिवराज सिंह चौहान लगातार सुबह से चर्चा में चल रहे हैं। बताते चले आपको कि कांग्रेस के विधायक ने शिवराज सिंह चौहान के मामले को लेकर यहाँ एक बड़ी जानकारी दी है। बताते चले आपको कि कुछ सालों पहले यहाँ कांग्रेस के विधायक ने शिवराज सिंह चौहान को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी। इसी बीच आपको बताते चले कि यहाँ पर लगातार शिवराज वैसे ही नाराज चल रहे हैं। अपनी पार्टी से उन्हें जो धोखा यहाँ पर मिला है वो उसको ही सहन नहीं कर पा रहे। लेकिन अब एक नई मुसीबत यहाँ खड़ी हो गई है कि उनके ऊपर यहाँ मुकदमा दर्ज करने की बात हुई है, वो भी मानहानि मामले को लेकर। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जहाँ एक तरफ मध्य प्रदेश के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी शिवराज का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के विधायक शिवराज के ऊपर मानहानि का मुकदमा करने की बात कर रहे हैं। आखिरकार जीतू पटवारी यहाँ क्या करेंगे? क्या वो शिवराज का समर्थन करेंगे या फिर अपने विधायक का साथ देंगे? यही कुछ सवाल है जिन पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार जब से शिवराज को मध्य प्रदेश में सीएम नहीं बनाया उसके बाद से लगातार यहाँ जीतू पटवारी शिवराज का समर्थन करते हैं। कभी कहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने शादी के लिए शिवराज का चेहरा दिखाया और शादी मोहन यादव से कर दी। इनकी बातों से साफ ये पता चलता है कि वो शिवराज को अपने पाले में लाना चाहते हैं। लेकिन अब कैसे लाएंगे? अब क्या अपनी पार्टी के विधायक के खिलाफ उतर जाएंगे या अपनी पार्टी के विधायक को समझाएंगे कि इस मुकदमे को वापस ले लीजिए और इस मामले को यहाँ रफा दफा कर दीजिए? तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ दौलत यहाँ पर मौजूद है। दौलत, सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ लेना चाहेंगे कि जहाँ एक तरफ से शिवराज सिंह चौहान का समर्थन कर रहे जीतू पटवारी, दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक ने शिवराज के ऊपर मानहानि मुकदमा करने की बात कही है, अब किसकी साइड लेते नजर आएंगे जीतू पटवारी? विधायक को समझाएंगे या शिवराज का समर्थन करेंगे? यहाँ पर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर अब से करीब 2 साल पुराने एक मामले में यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है, यानी मानहानि का मामला उनके ऊपर लगा है। और अब कहा जा रहा है कि यहाँ सीएम तो बन नहीं पाया, लेकिन जो रहा सहा यहाँ पर विधायक का पद था वो भी यहाँ पर जा सकता है। और ऐसे में जो जीतू पटवारी लगातार द्विपक्षीय वार यहाँ पर कर रहे थे, एक जगह सिंधिया पर वार करना और दूसरी तरफ यहाँ पर तारीफ शिवराज सिंह की करना, उनसे सहानुभूति दिखाना, कहीं ना कहीं बता रहा था कि यहाँ पर अब जीतू पटवारी जो है भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने के मिशन से यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब उसमें एक बड़ा खलल उनकी पार्टी के विधायक यहाँ पर तनख्वाह ने डाल दिया। और ऐसे में लगता है कि बड़ी मुसीबत अब जीतू पटवारी के ऊपर भी आने वाले कि किस तरीके से यहाँ पर वो करेंगे। लेकिन हालांकि देखा जाए तो बीजेपी को तोड़ना अब थोड़ा और ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर मानहानि का मामला यहाँ पर हो चुका है। अब ऐसे में ये भी देखना होगा कि बीजेपी और बीजेपी के नेता उनका कितना साथ देंगे, क्योंकि यहाँ ओबीसी का मामला है। और आप देखेंगे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो भी यहाँ भी जो है ओबीसी समुदाय से आते हैं। और ऐसे में वो बयान कहीं ना कहीं उनको भी चुभ सकता है। वो मानहानि का केस आखिर ओबीसी वाले बयान पर क्या हुआ, क्यों हुआ, इसकी जांच या फिर इस चीज पर के तथ्य सीएम मोहन यादव भी जानना चाहेंगे। और अगर उसमें कहीं गलती शिवराज सिंह चौहान की निकलती है तो बिल्कुल यहाँ पर पार्टी को तोड़ने के लिए कोई भारी चीज की जरूरत नहीं, बल्कि अंदर से यहाँ पर कलह शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि जब से शिवराज सिंह चौहान यहाँ सीएम नहीं बने हैं वो वैसे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नाराजगी जताते अपनी नजर आ रहे हैं। और अब यहाँ पर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है उनके लिए, जैसे कि अभी दौलत ने यहाँ बताया कि ओबीसी मामले को लेकर शिवराज सिंह चौहान की मुसीबतें अब यहाँ बढ़ सकती हैं। बता दें आपको कि आने वाले समय में अगर ओबीसी मामले को यहाँ पर इसकी पूछताछ की गई और अगर यहाँ शिवराज के खिलाफ वाकई में कोई सबूत यहाँ कांग्रेस विधायक ने दिखा दिए तो क्या शिवराज के लिए और ज्यादा मुश्किल यहाँ पर खड़ी हो जाएगी? दूसरा सवाल दौलत आपसे ये रहेगा, अगर शिवराज वाकई में यहाँ पर गुनहगार साबित होते हैं तो क्या पार्टी उनका साथ छोड़ती यहाँ पर नजर आएगी क्या? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो पार्टी ने तो उनका साथ यहाँ पर पहले ही छोड़ दिया है। ना तो सीएम कुर्सी दी, ना ही कोई मंत्रालय दिया और ना ही अभी तक लोकसभा के लिए उनके लिए कुछ देखा जा रहा है, कोई ऐसी बड़ी सूचना मिली है। तो यानी पार्टी तो दरकिनार करना ही चाहती है। जो भी यहाँ पर बड़ा चेहरा आता है उसको हमेशा दरकिनार किया जाता है। हालांकि हो सकता है कि लोकसभा में बड़ी उनको जिम्मेदारी मिली, लेकिन इन सब से परे यहाँ पर देखा जाए तो पार्टी के कुछ नेता यानी उनके समर्थक दल ही उनका यहाँ पर समर्थन कर सकते हैं। देखिए, अभी तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके जुड़े नेताओं से
कोई बयान इस मामले पर नहीं आया। कांग्रेस लगातार शिवराज को घेर रही है, यहाँ पर अन्य कांग्रेस नेता लगातार उनको घेर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा बीजेपी का कोई भी समर्थन वाला बयान या किसी भी तरह की टिप्पणी इस पूरे मामले पर नहीं हुई है, क्योंकि अब राजनीति ऐसी शुरू हो गई कि ओबीसी सीएम आपने रखा, लेकिन आपके पुराने नेता, पुराने मुख्यमंत्री ही अब ओबीसी कैटेगरी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल पार्टी के ऊपर ही खड़े हो जाएंगे और ऐसे में पार्टी कहीं ना कहीं सब चीजों से बचना चाहेगी। बिल्कुल, यहाँ पर पार्टी वैसे भी यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर एक एक कदम काफी ज्यादा फूंक फूंक कर रखती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ये नहीं चाहती है कि कोई भी गलती हो यहाँ पर पार्टी की तरफ से या पार्टी के नेताओं की तरफ से। इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान को यहाँ दरकिनार कर दिया जा रहा है, और जब शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर अपने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए, तो अब यहाँ पर ये चर्चा तेज हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि अभी ऐसी चर्चा सुनने को मिली है, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की जा रही है। चर्चा तो यहाँ पर बाबा बालकनाथ को लेकर भी सुनने को मिली थी कि राजस्थान में बाबा बालकनाथ को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन इस चर्चा पर उस दिन पूर्ण विराम लग गया जिस दिन राजस्थान में भजनलाल को सीएम बना दिया गया। दूसरी तरफ बात करें मध्य प्रदेश की, आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिरकार शिवराज को वाकई में लोकसभा चुनाव में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर ऐसे ही यहाँ अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म हो रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान। इसी बीच आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कार्तिकेय सिंह चौहान लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर पार्टी में वादे मैंने किए थे, तो उन वादों को पूरा करने के लिए भी मैं अपनी पार्टी के खिलाफ उतर सकता हूँ। इसी बीच आपको बताते चले कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्तिकेय के बयानों के बाद भारतीय जनता पार्टी में खलबली तो मच गई है, क्योंकि शिवराज को चुप कराया तो बेटे यहाँ खड़े हो गए हैं। क्या लगता है दौलत आपको कि आने वाले समय में यहाँ कार्तिकेय सिंह चौहान को भी कुछ ना कुछ कहकर या कोई बड़ा पद देकर या लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी देकर उनका भी मुंह बंद कर दिया जाएगा क्या यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे ने ये बयान दिया है। उसके बाद पार्टी यहाँ पर खुद अपने नेताओं के बीच ही घिरती हुई नजर यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर जब आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब उनके पिता सीएम थे तो ऐसे कभी बयान नहीं आए। जब उनके पिता की कुर्सी चली गई, जब यहाँ पर मुख्यमंत्री कोई और बन गया, तो उनके ऐसे बयान कहीं ना कहीं बताते हैं कि पार्टी के लिए नुकसानदायक है। अगर पार्टी के बीच ही ऐसे लोग होंगे जो पार्टी के खिलाफ बयान देंगे, तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो ये सामने बाहर आएगी। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि दौलत ने अभी बताया कि यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि कार्तिकेय सिंह चौहान को क्या जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पार्टी कहीं ना कहीं एक एक कदम ऐसा सोच कर रख रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनके लिए कोई मुसीबत ना बन जाए कोई भी नेता, मंत्री या फिर विधायक। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कार्तिकेय सिंह चौहान को कैसे चुप किया जाता है, ये देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।